तो सिंपली क्या है, ये साइकोलॉजिकल स्टोरी है कि यंग गर्ल। ये होता है ना, इफ वी थिंक समथिंग इन आवर माइंड, अगर आप अपने दिमाग में कुछ सोच लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर हम उससे रिकवर बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। सो इन दिस स्टोरी वी विल सी, इस स्टोरी में भी हम देखेंगे दैट देयर आर ओनली 2 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर है बेटा? 2 कैरेक्टर है। फर्स्ट वन है जॉन्सी एंड सेकंड वन है शिव। So there are 2 characters. First one is जॉन्सी and second one is शिव। 2 लड़कियां हैं, एक का नाम जॉन्सी और एक का नाम शिव है। Both of they are painter। दोनों ही क्या हैं? दोनों पेंटर हैं। Both of they lived together, और दोनों क्या करती हैं? दोनों साथ में रहती हैं। तो है क्या? There are 2 young girls. First one is जॉन्सी and second one is शिव। 2 यंग गर्ल है, एक का नाम जॉन्सी है, दूसरे का नाम शिव है। एंड बोथ ऑफ दे शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, और दोनों कहाँ रहते हैं? एक छोटे से फ्लैट में दोनों एक साथ रहते हैं। अभी शुरुआत, बहरमन लास्ट में आएगा। एंड द फ्लैट ऑन विच दे लिव वाज ऑन द 3rd स्टोरी। तो जिस फ्लैट में रहते हैं वो कहाँ पर है बेटा? 3rd स्टोरी में। तो सिंपल से, how many girls are there? 2 girls. The name of the first one? Johnny. Second one? Shiv. Both of them lived in a small flat together. और फ्लैट कौन सी मंजिल पर है? कौन सी स्टोरी पर है? 3rd स्टोरी पर। And both of they are painter by profession, और दोनों ही क्या है? पेंटर है। But suddenly one girl Johncy, she fell seriously ill. लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ, एक लड़की उन दोनों में से एक जिसका नाम जॉन्सी था, वो बीमार हो जाती है। एंड सी फेल इल इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो कौन से महीने में बीमार होती है बेटा? नवंबर के महीने में वो बीमार हो जाती है। एंड सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, और क्या हो जाता है उसे? निमोनिया हो जाता है। निमोनिया की वजह से वो बीमार हो जाती है। एंड नाउ जब बीमार हो जाता है कोई व्यक्ति तो क्या करता है? सिंपली लेट डाउन ऑन द बेड, बेड पर ही तो लेटा रहता है। तो अब वो बीमार हो जाती है, बिकॉज ऑफ दैट शी यूज्ड टू लेट डाउन ऑन हर बेड थ्रू आउट द डे। पूरे दिन वो किस पर लेटी रहती है? बेड पर लेटी रहती है, विदाउट मूविंग, कहीं जाती नहीं, चुपचाप बेड पर लेटी रहती है। और लेट के करती क्या है? जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। हर बेड वॉज वेरी क्लोज टू द विंडो। उसका बेड किसके पास पड़ा था? विंडो के पास पड़ा हुआ था। तो वही बाहर, विंडो के बाहर झांकती रहती और वही लेटी रहती। सो इट वाज द मंथ ऑफ नवंबर। हु फेल इल? Johncy fell ill, and what was the problem with Johncy? Pneumonia. She was suffering from pneumonia. So what did she do throughout the day? पूरे दिन क्या करती है? Lay down on her bed, बेड पर लेटी रहती है, and gazing out towards the window, और खिड़की के बाहर झांकती रहती है। एंड हर फ्रेंड, दूसरी लड़की का नाम क्या था? शिव। शी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट हर। रामजीत, इतना देन सो द सेकेंड गर्ल नेम वॉज शिव। और जैसे आप किसी के साथ रहते हैं तो वो फैमिली जैसा लगता है। एंड अगर वो बीमार हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो नाउ शिव बिकेम वेरी मच कंसर्न्ड, वेरी मच वरीड रिगार्डिंग हर फ्रेंड जॉन्सी। अब वो जॉन्सी के लिए बहुत ही परेशान, बहुत ही चिंतित रहने लगी। अब भाई बीमार है तो हम क्या करेंगे? वी विल कॉल द डॉक्टर। डॉक्टर को बुलाएंगे। तो शिव ने क्या किया? शिव कॉल्ड द डॉक्टर। शिव किसको बुलाती है? एक डॉक्टर को बुलाती है। नाउ एवरी डे डॉक्टर केम टू हर। डेली डॉक्टर आता है, इन्वेस्टिगेटेड हर, इंस्पेक्टर उसको देखता है डेली, गिव हर द मेडिसिन, उसको मेडिसिन भी देता है। बट देयर वॉज नो चेंज इन हर हेल्थ। लेकिन उसके स्वास्थ्य में, उसके हेल्थ में कोई भी चेंज नहीं आता है। हर कंडीशन हैज बिकम बैड टू वर्स एंड वर्स टू वर्स्ट। दिन पर दिन उसकी जो स्थिति है, बुरे, बद से, जो बोलते ना हम लोग बोलते, बद से बदतर होती चली जाती है, और खराब उसकी कंडीशन होती चली जा रही है। और जब दवा से ठीक नहीं हुई, देन वन डे डॉक्टर कॉल्ड शिव। तो डॉक्टर आता है, उससे शिव को बुलाया एक तरफ एंड आकर उससे पूछा, इज देयर एनीथिंग दैट वरीड जॉन्सी?
वो कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वजह से जॉन्सी चिंतित रहती है, परेशान रहती है। तो एक दिन डॉक्टर ने किसको बुलाया? शिव को बुलाया और उससे क्या पूछा? ये क्या जॉन्सी को कुछ परेशान तो नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? नो रिप्लाइड शिव। तो शिव ने कहा नो, देयर वॉज नथिंग लाइक दैट। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो उसे परेशान करे, जिसकी वजह से वो परेशान रहे। बट वाई डू यू आस्क? लेकिन उसने कहा लेकिन सर आप ये पूछ क्यों रहे हैं? उसने कहा मुझे तो नहीं लगता कि जॉन्सी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, उसे ऐसा कुछ है ही नहीं जो परेशान कर रहा हो, लेकिन सर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा मैं पूछ इसलिए रहा हूँ बिकॉज इट सीम्ड टू मी एज इफ जॉन्सी हैड लॉस्ट द विल टू लिव। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी ने जीने की इच्छा ही खो दी। ऐसे लगता है उसके अंदर जिंदा रहने की, जीवन जीने की चाह ही नहीं बची हुई है। एंड इफ शी डिड नॉट वांट टू लिव, और अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती है, देन द मेडिसिन वुड नॉट हेल्प हर। तो फिर मेडिसिन से कुछ नहीं होगा, उसे अपने अंदर से भी उसे क्या स्ट्रांगली विल होना, स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसे डिसाइड मुझे ठीक होना तभी तो ठीक होगी। उसने कहा अभी ऐसा लगता है उसने मन से ये क्या बना लिया है कि मैं ठीक नहीं होंगी, शायद इसलिए वो ठीक नहीं हो रही है। इसका इतना बोल के डॉक्टर चला जाता है। एंड नाउ शी ट्राइड हर बेस्ट, क्योंकि जॉन्सी अभी पूरे दिन क्या करती थी? शी सिंपली लेट डाउन, चुपचाप लेटी रहती थी और क्या करती थी? गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखती, कुछ नहीं करती थी। और जब शिव को ऐसा पता चला कि हो सकता है समथिंग वाज गोइंग ऑन इन हर माइंड, कुछ दिमाग में चल रहा हो जो उसे परेशान कर रहा हो। सो नाउ जैसे नहीं आप कभी बहुत अकेले परेशान हैं और आप अकेले बैठे रहें तो परेशानी कम होगी या बढ़ेगी? बिकॉज वी यूज्ड टू थिंक अबाउट ओनली दैट थिंग, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर उसी जगह हम कुछ काम करने लगे या हमारा इंटरेस्टिंग कोई काम हो रहा है तो हम परेशानी को भूल के उसमें खो जाते हैं। तो इसीलिए शिव ने क्या करा? शी ट्राइड हर बेस्ट जस्ट टू गेट द इंटरेस्ट, जस्ट टू गेट द अटेंशन ऑफ जॉन्सी। उसने कोशिश करनी शुरू कर दी कि किसी प्रकार से वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉन्सी का ध्यान अपनी तरफ खींचे, जॉन्सी के आसपास जो चीज़ें उसमें वो इंटरेस्ट क्रिएट कराए। तो भाई जैसे यंग गर्ल्स थी, जैसे यंग गर्ल टीनेजर, क्या अच्छा लगता है सब, जैसे जिस एज में अभी आप हैं, क्या अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा? कपड़े, फैशन, खाना। तो उसने क्या करा? शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट क्लॉथ्स। उसने कपड़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कि कपड़ों की बात ये इंटरेस्ट नहीं लिया। नाउ शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फैशन, फैशन की बात करने शुरू कर दी। बट स्टिल शी डिडंट शो एनी इंटरेस्ट, लेकिन अभी भी कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं किया। अभी भी जॉन्सी क्या करती थी? थ्रू आउट द डे शी सिंपली लेड ऑन द बेड, चुपचाप पूरे दिन वो बेड पर लेटी रहती थी। एंड गेज आउट ऑफ द विंडो, और अभी भी चुपचाप लेटी लेटी केवल खिड़की के बाहर झांकती रहती थी। पूरे दिन कुछ नहीं करती थी, बाहर ऐसी लेटी झांकती रहती थी। तो दोनों मैंने क्या बताया था? बाय प्रोफेशन दोनों क्या थी? आर्टिस्ट थी, पेंटर थी। सो वन डे जब शिव को लगा कि ये ऐसे तो नहीं मान रही है, और जैसे नहीं आपको जो काम सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे आपको मान लो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, और सामने क्रिकेट खेल रही आपको यहीं बैठो तो मन लगता है? पूरा मन उधर ही होता है, काश हम भी पहुँच जाए, जरा दो बॉल नहीं खेलूँ, चाहे दो ही खेलूँ, यही तो लगता है, मन नहीं लगता। तो उसे लगा ऐसा इसका कपड़ों और फैशन में तो ध्यान नहीं जा रहा है। तो उसने क्या करा? सी ब्रॉट द कार्डबोर्ड लेकर आई, सी सेटअप इट देयर, वही सेटअप कर दिया और पेंटिंग करनी शुरू कर दी। कि पेंटर है, शायद पेंटिंग देख के उसका ध्यान क्या होगा? इधर, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दे तो उसने क्या करा? सी स्टार्टेड विस्लिंग, कि भाई जैसे नहीं सब बैठे कोई विस्ल करेगा तो आप ध्यान देंगे कहाँ से। तो जब वो ब्रश चला रही थी, ब्रश चलाते चलाते वो विस्लिंग करती जा रही थी, सो दैट शी कुड गेट द अटेंशन ऑफ जॉन्सी, जिससे कि जॉन्सी का अटेंशन उसे मिले। लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जॉन्सी अभी भी चुपचाप लेटी हुई थी। और तभी उसने क्या करा? सडनली सी रियलाइज्ड, अचानक से उसने रियलाइज किया दैट जॉन्सी वॉज विस्परिंग समथिंग। अचानक से उसने रियलाइज किया कि जो जॉन्सी है ना,
शी वॉज विस्परिंग समथिंग, वो क्या कर रही है, कुछ बड़बड़ा रही है। तो अभी जब पेंटिंग कर रही थी तभी अचानक से उसने रियलाइज किया दैट जेलसी वॉज विस्परिंग समथिंग, जॉन्सी कुछ बड़बड़ा रही है। शी क्विकली केम टू जॉन्सी, वो दौड़कर जॉन्सी के पास आई, और जब दौड़कर जॉन्सी के पास आई शी फाउंड दैट जॉन्सी वॉज काउंटिंग डाउनवर्ड, और तब उसने देखा कि जो जॉन्सी थी ना वो क्या कर रही थी, काउंटिंग डाउनवर्ड, उल्टी गिनती कर रही थी। और वो क्या पढ़ रही थी और कैसे, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12। सो व्हेन शी केम टू जॉन्सी, जब जॉन्सी के पास आई तो उसने क्या देखा, शी वॉज स्टिल लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, अभी भी कहाँ देख रही थी, खिड़की के बाहर देख रही थी। और जब उसके पास आई तो उसने देखा जॉन्सी ने क्या काउंट किया, 12, आफ्टर सम टाइम 11, आफ्टर सम टाइम 10, देन 9। तो ऐसे करके वो बाहर देखती जा रही थी और उल्टी गिनती पढ़ती जा रही थी। 8, 7 तक आ गया तो शिव ने देखा, ऐसा है क्या बाहर। सो शी ऑल्सो पीप्ड आउट, उसने भी बाहर झांक के देखा कि बाहर, एंड व्हेन शी लुक्ड आउट, तब उसने देखा दैट देयर वाज एन ईवी क्रीपर इन अ वॉल जस्ट अपोजिट टू देयर फ्लैट, कि उनके घर के फ्लैट के ठीक सामने एक दीवार थी, उस दीवार पर एक ईवी की क्रीपर, एक ईवी की बेल चढ़ी हुई थी, एंड दैट ईवी क्रीपर वाज शेडिंग इट्स लीव्स, और उस ईवी की के क्या गिर रहे थे, पत्ते गिरते चले जा रहे थे, एक एक करके उसके पत्ते गिरते जा रहे थे। एंड द स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग आउटसाइड, और बाहर क्या था, बहुत तेज हवा चल रही थी, और उस हवा की वजह से जो पत्ते थे उस बेल के वो गिरते चले जा रहे थे। तो शी आस्क्ड व्हाट इज इट, क्या कर रही हो भाई, ये पत्ते क्यों गिर रही हो, गिरते हुए पत्ते, झड़ते हुए पत्तों को क्यों गिर रही हो। और तभी उसने कहा 6, तब तक एक क्या हुआ, एक और गिर गया, तो उसने कहा 6, और फिर उसने कहा दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, उसने कहा पता है ये जो पत्ते हैं ना अब तो ये बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there was almost 100 leaves, 3 दिन पहले कितनी थी, 100, बट देयर आर ओनली 5 नाउ, जितना जब तक ये कहा एक और गिर गई। 3 दिन पहले वहाँ उस ईवी क्रीपर पर लगभग 100 लीव्स थी, अब तो देखो अब तो केवल 5 ही बची हुई है। तो उससे कैसे क्या फर्क पड़ता, इट इज द सीजन ऑफ ऑटम, पतझड़ का मौसम है, ऑटम का सीजन है, एंड इन ऑटम सीजन द ट्रीज लेफ्ट देयर लीव्स, पतझड़ के मौसम में पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ते, वो तो गिरती है इसलिए गिर रही है, उसमें नया क्या है, उससे का नया ये है दैट व्हेन द लास्ट लीफ वुड फॉल, कि जैसे उस ईवी क्रीपर की लास्ट लीफ गिर जाएगी, आई विल डाई, मैं भी उसके लास्ट लीफ के गिरने के साथ मैं भी मर जाऊंगी। सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी, मींस डिसीजन देते हुए उसने कहा कि जैसे ही इसकी क्या होगी, जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगी, लास्ट लीफ गिरने के साथ साथ मेरी डेथ हो जाएगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, उसने कहा मैं आज से नहीं, आई न्यू इट सिंस लास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से मैं इस बात को जानती हूँ कि जैसे लास्ट लीफ गिरेगी, लास्ट लीफ के गिरने के साथ ही क्या होगा, मेरी डेथ हो जाएगी। तो शिव ने कहा दैट इज नॉनसेंस, ये तो बकवास कर रही हो, ऐसा कहीं होता, कहीं पत्ती गिरने से कोई मर जाता, उसने ये तो बकवास है, ये नॉनसेंस है। उसने कहा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ओल्ड ईवी क्रीपर्स लीव्स एंड योर लाइफ, भाई आपके जीवन का उसकी सड़ी हुई पत्तियों से क्या संबंध, भाई वो तो स्प्रिंग का सीजन है तो पत्तियां तो गिरेंगी ही, उसका आपसे के ठीक होने या ना होने से क्या संबंध, उसका आपका मरने या जिंदा रहने से क्या संबंध, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट एनफ दैट यू विल बी वेल सून, और डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। जॉन्सी डिडंट सेड एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जॉन्सी ने यहाँ अपने दिमाग में क्या बना के बिठा दिया था बेटा, दैट आई वुड, कि मैं मर जाऊंगी, और कब मरूंगी, जैसे ये लास्ट लीफ गिरेगी मेरी डेथ हो जाएगी। तो उसने कुछ नहीं कहा। तो शिव ने उससे पूछा, शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ हॉट सूप, उसे गरम गरम सूप लाई, उसने कहा ये सूप पी लो।
तो उसने कहा नो आई डोंट वांट एनी सूप, मुझे सूप चाहिए ही नहीं, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी हुई, मुझे सूप नहीं चाहिए। उसने कहा नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स, सीओ अब तो 4 बची है केवल। उसने कहा ओनली 4 आर रिमेनिंग, देयर केवल 4 बची हुई हैं, एंड आई वांट टू सी दैट लास्ट लीफ फॉल, और मैं उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले मैं उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देखूँ, एंड आफ्टर दैट आई विल स्लीप फॉरएवर, और उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाना चाहती हूँ। मीन्स उसके बाद मेरी क्या है, उसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी, उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए सो जाना चाहती हूँ। तो स्यू बेचारी परेशान हो गई। स्यू सैट ऑन हर बेड बिसाइड हर, उसके बगल में, उसके बेड के बगल में बैठ गई। सी किस्ड हर एंड सेड, और प्यार करते उससे कहा यू आर डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, चिंता मत करिए, आप मरेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। उससे कहा आई ड्रॉ द कर्टेन, मैं कर्टेन लगा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू डू द पेंटिंग, मुझे पेंटिंग करनी है, इसलिए आई कुडंट ड्रॉ द कर्टेन, मैं इस कर्टेन को लगा नहीं सकती हूँ, बिकॉज आई नीडेड लाइट, मुझे रोशनी चाहिए, इसलिए मैं कर्टेन नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं पेंटिंग कर रही हूँ। और मैं पेंटिंग क्यों बना रही हूँ, आई वॉन्टेड टू फिनिश द पेंटिंग वेरी अर्ली सो दैट वी कुड अर्न मनी, मैं पेंटिंग बनाऊंगी, उसी को बेच के तो पैसे कमाऊंगी, तो इसलिए मैं ये पर्दा तो नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए इस पेंटिंग को बनाने के लिए। बट प्लीज माय डियर, लेकिन मुझसे प्रॉमिस करिए, टिल द टाइम आई वॉज पेंटिंग, जब तक मैं पेंटिंग कर रही हूँ, यू वुड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो, आप खिड़की के बाहर नहीं झाँकेंगी। तो उसने कहा ऑल राइट जॉनसन का ठीक है, आई वुड नॉट लुक आफ्टर द विंडो, मैं खिड़की के बाहर नहीं देखूंगी, यू जस्ट फिनिश योर पेंटिंग फर्स्ट, आप अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लो, लेकिन जल्दी से कंप्लीट करो, बिकॉज आई हैव टू सी दैट लास्ट लीफ फॉल, मुझे लास्ट लीफ को गिरते हुए देखना है, आई एम वेटिंग फॉर इट, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, एंड आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, और इंतजार कर करके थक चुकी हूँ, मैं उस पत्ती के गिरने का इंतजार कर रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ क्या करिए, जल्दी से अपनी पेंटिंग को ख़त्म कर लीजिएगा, बिकॉज आई हैव टू डाई, क्योंकि जैसे वो लास्ट लीफ गिरेगी मैं मर जाऊंगी। सो लेट मी गो अवे पीसफुली जस्ट लाइक दैट ईवी क्रीपर, जैसे वो पत्ती कैसे शांति से गिर जाती है ना, ऐसी शांति से मुझे मर जाने तो डिस्टर्ब मत करिए। तो उससे ओके सी बोली ओके, बट ट्राई टू स्लीप, जब तक मैं पेंटिंग बना रही हूँ आप क्या करने की कोशिश करो, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, उससे का जो मुझे बनाना है वो क्या बनाना है, एक ओल्ड बूढ़ा माइनर बनाना है। जानते हैं माइनर किसको बोलते हैं, द पर्सन हु यूज्ड टू वर्क इन कोल माइन, माइंस में कोल माइन, गोल्ड माइन, जो माइन में काम करते हैं ना खदानों में, उनको माइनर बोलते हैं। तो उससे का मुझे एक बूढ़े माइनर का फिगर बनाना है, तो इसीलिए मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्टेड समवन हु वुड बी अ मॉडल, देखा होगा ना पेंटर जो बनाते हैं उस बिठा के मॉडल बना लेते, उससे का मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जो मॉडल बने, जिसको देख के मैं बनाऊँ। एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कॉल बहरमन, मैं किसको बुलाने जा रही हूँ, बहरमन। और जो बहरमन है बेटा, ही वॉज एन अबाउट अ 60 ईयर ओल्ड मैन, 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, एंड ही वॉज ऑल्सो अ पेंटर, वो भी पेंटर है, एंड ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये लोग 3rd स्टोरी पर रहते हैं और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। तो उसने यही कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे नीचे जाके उस बहरमन को बुला के लाना, क्योंकि मैं मॉडल बना के, उसे मॉडल बना के किसका फिगर बनाऊंगी, मैं ओल्ड माइनर का फिगर बनाऊंगी। एंड आफ्टर दैट स्यू रश डाउन, उसके बाद स्यू दौड़ कर नीचे चली जाती है। बहरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि जो बहरमन था वो कहाँ रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, तो उसको बुलाने चली जाती। आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे। अब आप लोग अगर कोई डाउट है पूछो, नहीं तो मैं फिर पूछना शुरू करता हूँ। ऑनलाइन बेटा जितने लोग हैं, एनीवन हैज एनी डाउट? गर्ल्स स्कूल की जो बच्ची है बेटा, क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है ना बेटा? तो जल्दी से अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उसका एक क्विक व्यू दे देता हूँ, है ना, और जल्दी से बंद कर लो बुक, और क्विक व्यू आप लोग देंगे, है ना। तो मैंने शुरू करा था दैट देयर वाज 2 यंग गर्ल्स, आप लोग भी ऑनलाइन है, यू कैन रिप्लाई नाउ। सो देयर वर 2 यंग गर्ल्स
The name of the first one is second one. Yeah, second one. Yeah, both of they were painters. Yes, painter. And they lived on a third story, on a flat, in a flat, और वो थर्ड स्टोरी पर था. फिर क्या हुआ? It was the month of November, right? Yes. And who fell ill? कौन बीमार हो गया? Yes, yes, exactly. Johnsy fell ill, and she was suffering from pneumonia. और yes, और उससे निमोनिया हो जाता है. So she called the doctor. Yes, वो डॉक्टर को बुलाती है. Doctor came and gave her medicine. But there was no change in her condition, in her health. उसके हेल्थ या कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया. So one day doctor called शिव to one side, एक तरफ शिव को ले गया. And what did he ask to her? क्या पूछा उससे? Is there anything worried जॉन्सी? Yes, कि क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को परेशान कर रहा है? तो शिव ने क्या कहा था? No. But why are you asking this question? कोई भी चिंता नहीं कर है उसे, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तो डॉक्टर ने क्या कहा था? It seemed to me as if she had lost, क्या बोली? Yes, the will to live. Yes, ऐसा लग रहा है जैसे उससे जिंदा रहने की इच्छा खत्म हो गई है. And if she don't want to live, और अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती, then the medicine would not help him. तो medicine that would not help her, कुछ नहीं करेंगे. And after that, she tried her best to take her interest, to create interest and attention. और उसको interest create करवाने के लिए उसे किसकी बातें की? Clothes, fashion, yes, painting. उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया. और जब वो पेंटिंग कर रही थी, what did she heard? उसने क्या सुना? Yes, Johnsy was counting backward, कि उल्टी गिनती कर रही थी. And when she came to her, she found she was counting 12, 11, 10, 9, 8. तो शिव ने पूछा what is this? क्या है ये सब? तो उसने क्या बताया था? That just 3 days ago, how many leaves? 100 leaves. But now there are only 5. अब तो 5 बची हुई. And as soon as the last leaf fall, और जैसी last leaf गिरेगी, I would die, मैं मर जाऊंगी. तो शिव ने कोशिश की that try to understand that this is the season of autumn, है ना? और ऑटम का सीजन है. एंड इन ऑटम सीजन लीव्स फॉल, वो तो गिरती है, उससे कुछ नहीं. तो उसने कहा नो आई वुड डाई विद द लास्ट. तो शिव रिक्वेस्टेड हर दैट आई वाज पेंटिंग, दैट्स व्हाई आई कुडंट ड्रॉ द कर्टेन. मैं पेंटिंग कर रही हूँ, कर्टेन तो नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए. एंड आई एम ड्रॉइंग अ पेंटिंग सो दैट आई कुड अर्न मनी. पैसा कमाने के लिए मैं पेंटिंग बना रही हूँ. सो प्लीज आप बाहर मत देखिएगा. एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ क्या बना रही हूँ मैं? ओल्ड माइनर बना रही हूँ. और उसके लिए मुझे मॉडल चाहिए. हाँ, तो मॉडल के लिए मैं किसको लेने जा रही हूँ? बहरमन को लेने जा रही हूँ. यस. और उसके बाद वो बहरमन को बुलाने चली जाती है. ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर सबको? गर्ल्स बेटा, किसी को कोई डाउट है? एनीवन? ठीक है बेटा, इतना पढ़िएगा, कल इसके आगे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. ओके बेटा, गुड बाय बेटा, गुड बाय. थैंक यू, गुड बाय.